रात के ठीक 12:03 पर मीरा ने अपने कमरे की खिड़की के बाहर अपनी ही परछाई को उसे घूरते हुए देखा, लेकिन वह परछाई उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। कहानी परछाई का रहस्य। शिवपुर नाम का शांत सा कस्बा था, जहां रातें बहुत जल्दी उतर जाती थीं। यहां रहने वाली मीरा 21 एक शांत, समझदार और थोड़ी अकेली रहने वाली लड़की थी। उसके माता पिता सालों पहले एक हादसे में चले गए थे और तब से वह अपनी नानी शारदा के साथ रहती थी। मीरा में एक अजीब सी बात थी, कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। नानी हमेशा कहती, मीरा डरो मत, इस शहर में लोग कम हैं लेकिन परछाइयां ज्यादा। ये बात मीरा को अजीब लगती पर वो हंसकर टाल देती। खिड़की के बाहर मीरा। एक रात बारिश हो रही थी। मीरा अपनी पढ़ाई कर रही थी कि अचानक बिजली चली गई। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उसने खिड़की की ओर देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। खिड़की के बाहर सड़क के बीच में एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल मीरा जैसी। वही चेहरा, वही बाल, वही कपड़े। लेकिन सबसे डरावनी बात, वह लड़की मुस्कुरा रही थी, जबकि मीरा बिल्कुल शांत खड़ी थी। परछाई उसकी नकल नहीं कर रही थी, वह स्वतंत्र रूप से हिल रही थी। मीरा चिल्लाने ही वाली थी कि वो परछाई अचानक हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। नानी का छुपा सच। अगले दिन मीरा ने नानी को रात की घटना बताई। नानी अचानक डर गईं और बोली, मीरा, अब समय आ गया है तुम्हें बताने का। ये शहर परछाइयों का शहर है। यहाँ दूसरी दुनिया की परछाइयां रहती हैं। मीरा घबरा गई। ये सब क्या नानी? मैं क्यों देख रही हूं इन्हें? नानी ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम परछाई जन्म हो। क्या? नानी बोली, जिस दिन तुम पैदा हुई थी उसी दिन तुम्हारी असली परछाई गायब हो गई थी। और जो परछाई इंसान की देह छोड़ दे, वह दूसरी दुनिया का रास्ता खोजने लगती है। परछाई की वापसी। उस रात मीरा ने आईने में खुद को देखा। उसके पीछे उसकी परछाई थी, लेकिन परछाई धीरे धीरे अपना चेहरा बदलने लगी। चेहरा एकदम क्रूर हो गया और परछाई की आवाज आई, मीरा, तुम मेरी जगह ले चुकी हो। अब मैं तुम्हारी दुनिया में लौटने आई हूं। मीरा डर गई। तुम कौन हो? परछाई, मैं वो हूं जो तुम्हारा होना चाहिए था। तुमने मेरी जगह ले ली मीरा, अब मैं तुम्हारी जगह लूंगी। क्लाइमेक्स 2 मीरा एक असली। अचानक परछाई कमरे से बाहर निकली और नानी के कमरे में चली गई। मीरा दौड़ी। कमरे में दो दो मीरा खड़ी थीं। एक की आंखें कांप रही थीं, दूसरी की आंखें बिल्कुल काली थीं। नानी बोली, इनमें से एक असली है, दूसरी परछाईजन। परछाईजन मुस्कुराई। बताओ नानी, कौन सी मीरा असली है? नानी ने जमीन से पवित्र सिंदूर उठाया। सिंदूर इंसान को नहीं जलाता, परछाई को जला देता है। दोनों मीरा डर गईं। नानी ने सिंदूर हवा में उछाल दिया। सिंदूर काली आंखों वाली मीरा पर गिरा और वो चीखते हुए काले धुएं में बदल गई। सब शांत हुआ। मीरा नानी से लिपट गई। नानी, अब सब ठीक है। नानी ने धीरे से कहा, हाँ मीरा, बस एक बात और। मीरा ने चौंक कर पूछा, क्या? नानी, जिसे सिंदूर लगा था वो तुम नहीं थी, वो असली मीरा थी। मीरा के हाथ कांप गए। नानी ने कांपती आवाज में कहा, तुम
परछाई हो जो यहाँ इंसान बनकर रह रही है। मीरा की आंखें काली होने लगीं और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।